जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम डेली जब भी सत्संग सुनते हैं, हमें अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं सत्संग में। और संगत जी, जब हमें वो आंसर मिलते हैं तो हम कई बार कोई उसमें इस तरह का बताया होता है कि ऐसा करने से हमें फर्क पड़ता है या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती हैं। गुरुजी किस तरह से हमें हिंट देते हैं सत्संग में, तो संगत जी हम भी वैसा ही करते हैं। जब हम उस तरह से करते हैं तो संगत जी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने लग जाती हैं, लेकिन हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता। हम उसे बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में हमें इन चीजों का एहसास होता है तो हमें याद आता है कि हमें सत्संग में किस तरह से गुरुजी ने आंसर दिए थे हमारी प्रॉब्लम्स के। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग को जब भी सुनो उसको पूरा जरूर सुनो, बीच में मत छोड़ो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस सत्संग में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ प्रज्ञा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें भी सत्संग के जरिए उनके सवाल का जवाब दिया। संगत जी, वैसा करने से आंटी जी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि खत्म हो गई। संगत जी, गुरु जी का सत्संग में हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमें वो ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। सत्संग को कभी भी जब भी आप स्टार्ट करें उसे बीच में कभी ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता चलता कि कौन सी बात से हमारा कल्याण हो जाए, गुरु जी हमें किस बात से ब्लेस कर दें। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा जरूर सुनें। संगत जी, आंटी जी ने इससे पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया हुआ है। संगत जी, वो भी बहुत सुंदर सत्संग है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। संगत जी, आप वो भी सत्संग जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या फिर वीडियो बना करके जैसा भी आप भेजना चाहते हैं संगत जी आप भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग कौन कौन से मैं बताने वाली हूँ ये सब गुरु जी डिसाइड करेंगे। अभी रिसेंट सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मैं बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैं पहले भी एक बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, बट वो मैं अकेले ही गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मेरा बड़ा मन था कि ना मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी मतलब गुरुजी को मान लें। संगत जी, मेरे इन लॉज में गुरुजी को कोई नहीं मानता, तो मेरा शुरू से रहता था कि मतलब मांगना तो नहीं चाहिए गुरुजी से, बट मन मन में हमेशा यही रहता था कि गुरुजी प्लीज़ मतलब मेरे अंकल भी ना मतलब गुरुजी को मानने लगे हैं। क्योंकि अगर हमारे फैमिली में से कोई और भी मानेगा या सब मानेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि गुरुजी के लिए मतलब सत्संग करना है या संगत को बुलाना है या सत्संग में जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी जो बहुत इजी हो जाती हैं। तो मैं दिल से यही कहती थी गुरुजी, जब भी आपको ठीक लगे ना आप प्लीज़ मेरे अंकल को भी ना मतलब अपनी शरण में ले लो, वो मतलब मानने लगे। मैं उनको किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहती थी, बट ये चाहती थी कि वो मतलब मानने लगे आपको। तो अचानक से हस्बैंड बोलने लगे कि उनको ये पता है कि मतलब मैं मानती हूँ गुरुजी को, गुरुजी के बारे में भी कभी कभी मतलब बात होती है तो कुछ कुछ पता है उन्हें। तो कहने लगी कि मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ, कहीं आउटिंग के लिए थोड़ा चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड भी। तो मैं कहने लगी बहुत टाइम हो गया है, बड़े मंदिर चलें। तो संगत जी उन्होंने मना ही नहीं किया, मतलब एकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया और मंडे में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बड़े मंदिर होकर आए हैं अभी। और वहाँ पर उन्होंने मतलब लंगर प्रसाद किया और आते हुए मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगा मतलब यहाँ पे। कह रहे यहाँ के तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शांति मिली मन को, मतलब
एक होता है ना पीस ऑफ माइंड की, मतलब कुछ दिमाग में बहुत चल रहा है बहुत टाइम से और एकदम से रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा टच वुड, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मतलब धीरे धीरे अंकल का ध्यान भी गुरुजी की तरफ हो जाए, मतलब जब गुरुजी चाहेंगे वो भी हो जाएगा। और उसके बाद मेरा मेन अभी रिसेंट सत्संग तो यही था कि गुरुजी ने मेरे को और मेरे अंकल को एक साथ बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी कुछ दिन पहले से ना ऐसे मैसेज आने लगे थे कि मतलब बड़े मंदिर आ जा, इस बारी दोनों आई। तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे तो पता नहीं मैं कैसे आ सकते हैं हम दोनों, आप अपने आप ही देख लो, मतलब मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। मैं हमेशा मतलब जब भी मैसेज देखती थी तो मैं मन में गुरुजी से ऐसे ही बात करती थी। तो उसके बाद अभी जो प्रोग्राम बनना था उससे 3 या 4 दिन पहले एक ही दिन में 3-4 बार एक ही मैसेज बार बार आ रहा था कि मैं तेरे काम ही लगा हुआ है, तेनू बड़े मंदिर बुलाना है ना, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो मैं कह रही, मैंने कहा पता नहीं क्यों बार बार ये मैसेज आ रहा है। मैंने कहा हो सकता है किसी और के लिए हो, वैसे ही मेरे सामने आ रहा होगा बार बार। बट जब ये प्रोग्राम बना ना तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। मतलब संगत रिलेट कर पा रही होगी कि मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही है। मतलब एक ड्रीम होता है कि बड़े मंदिर जाना, वो भी हस्बैंड के साथ। तो ये मेरा एक रिसेंट सत्संग था जो बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे पास मैसेज भी आया था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो इसीलिए मैं सारी संगत जी के साथ ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे को काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी छोटी एज से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो मेरी आइज़ भी वीक हैं और स्पेक्स भी लगे हुए हैं और लेफ़्ट आई का नंबर मेरा काफ़ी कम है। तो मेरे को जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो जब मतलब पेन होता था इतना सीवियर होता था कि मतलब कंट्रोल नहीं होता था। और दोनों साइड की जो वेन्स हैं इतना ज़्यादा दोनों साइड से स्वेल हो जाता था कि ऐसा लगता था कि जैसे वेन्स ना फट जाएंगी, मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता था। बहुत सीवियर जो पेन होता था, मतलब वो बर्दाश्त बिल्कुल बाहर था। तो अभी कुछ टाइम से जब से मतलब मैं कहूँगी कि गुरुजी तो मुझे पता नहीं कब से जानते हैं, मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में। बट मेरा जो कनेक्शन कहते हैं ना वो अभी कुछ टाइम से ही शुरू हुआ है गुरुजी के साथ। तो संगत जी अभी सत्संग करते करते ही एकदम से ध्यान आया था ये वाला सत्संग मेरे को कि मैं ऐसे ही एक बार मेरे को एलर्जी हो गई थी अंडर लेग्स। वो इतनी गंदी एलर्जी थी, इतनी गंदी एलर्जी थी कि इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी मेडिसिन यूज़ की, खाने की भी लगाने की भी, मतलब उसका कोई मतलब ट्रीटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कुछ भी फ़र्क पड़ता है। एक दिन हल्का मल्का थोड़ा कम होता था, अगले दिन फिर वैसे ही। और संगत जी वो 3 से 4 साल के आसपास वो प्रॉब्लम रही है। मेडिसिन लेते लेते ऐसा हो गया था कि जब बहुत ज़्यादा ठंड आती थी तब बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तब बहुत ज़्यादा हो जाती थी। बाकी टाइम में थोड़ा कम रहती थी, ठीक नहीं होती थी। और 2 साल तो ऐसा रहा है संगत जी कि भरी ठंड में भी मैंने वुलन नहीं पहना, कॉटन के कपड़ों में रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो इस तरह से बढ़ती थी, वाइट वाइट दाने हो जाते थे, उसमें पानी चल जाता था कि मतलब आप समझ सकते हो कि ना इंसान लेट सकता है ना इंसान बैठ सकता है, इतनी गंदी एलर्जी थी वो। तो तब मेरा मतलब स्टार्टिंग थी गुरुजी के साथ। तो मैं कहती थी गुरुजी आप सबकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मेरी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। और एक होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, उस टाइम मेरे पास एक स्वरूप था गुरुजी का, तो बस ऐसी बातें की। और उसके बाद मैं कहने लगी, मैंने एक सत्संग सुना, हाँ उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना था यूट्यूब पे कि गुरुजी को वो आंटी चंदन लगाती थी और फिर वो उस फिंगर को वो अपने लगा लेती थी जहाँ पे उनको तब पेन होता था या जो पार्ट में उनको प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे वो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो हाँ जी संगत जी, मैं थोड़ा सा बीच में, उस टाइम मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का,
उस टाइम मैं चाहती थी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप हो। तो मैंने गुरुजी का एक वॉलपेपर डाउनलोड करके मैंने अपने फ़ोन में लगा लिया था। तो वो जो ऐसे चिन्ह पे हाथ रख के वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप है, वो मुझे बहुत पसंद है। वही मैंने वॉलपेपर पे भी लगाया हुआ है। तो उसमें ना गुरुजी की तिलक हुआ हुआ है। तो मैं ऐसे ही इमेजिनेशन में कि मैंने कहा गुरुजी, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ये सत्संग आपने मेरे को ही सुनाया हो, ये मेरे लिए ही हो, और ना ही मेरे पास चंदन है, ना ही मेरे पास आपका स्वरूप है, ना ही यहाँ पे कोई इन लॉज में कोई मानता है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करती थी, रोज़ सुबह शाम जब भी मतलब कभी मन करता था, फ़ोन खोलती थी अपना और ऐसे ही बस गुरुजी से बातें करना, और ऐसी इमेजिनेशन में मतलब जैसे तिलक करते हैं हम, ऐसी वो फिंगर तिलक पे लगानी और अपने जहाँ एलर्जी थी वहाँ पे लगा लेती थी। और विद इन 7 डेज़ मेरे को इतना रिलीफ़ हो गया, इतना रिलीफ़ हो गया उसमें कि मुझे बैठने में, लेटने में मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इचिंग थी उस टाइम पे। तो यही मैंने अपना कंटिन्यू रखा और विद इन 10 डेज़ वो मतलब ठीक हो गई। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी के बाद जैसे सर्दी आती है तो बीच का थोड़ा मौसम सही रहता है, तो मैंने कहा शायद उस वजह से सही हुई होगी। मेरे को ये श्योरिटी नहीं थी कि ये सही हो चुकी है। बट जब सर्दियाँ आई तो वो माइंड से निकल गया। वही अभी मैंने बताया ना कि जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, और जब ठीक हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। तो विंटर्स में भी नहीं हुई। तो उसके बहुत टाइम बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम तो मेरी शायद फ्रेंड का फ़ोन आया था या कुछ, तो उसने बताया था कि यार बहुत गंदी सी एलर्जी हो रही है और ये ना ठीक नहीं हो रही है मेरे को। तो तब मेरे को माइंड में आया यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड का नाम दिव्या है, तो दिव्या ने ही मुझे इसके बारे में, गुरुजी के बारे में फ़र्स्ट टाइम बताया था। मैं कहा दिव्या मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुई थी और 3 से 4 साल मैं बहुत परेशान रही हूँ, बट मैंने ना ऐसे ऐसे किया, तो तू भी कर और ये ना ठीक हो जाएगी। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब संगत जी आप मानोगे कि बिना कहे मतलब गुरुजी कैसे हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट कर देते हैं, और उस टाइम पे हमें शायद रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। और धीरे धीरे मतलब सत्संग इतने सारे हैं संगत जी कि मैं मतलब क्या क्या शेयर करूं। कई बार ना हम सत्संग बहुत सारे होते हैं बट हमें याद ही नहीं आते जब हम सत्संग शेयर कर रहे होते हैं। तो ये वाले दोनों सत्संग में बहुत टाइम से माइंड में आ रहे थे कि ना मतलब ये वाले मुझे सत्संग करने हैं, बट जब भी सोचती थी तो फिर हो नहीं पाता था ये सत्संग शेयर करने का। तो मुझे लगा कि आज अपना माइग्रेन वाला भी और ये एलर्जी वाला भी मैं दोनों सत्संग अपने संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। मतलब जब से गुरुजी लाइफ में आई है ना संगत जी, बस लाइफ का ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, और टेंशन एंजाइटी ये सब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। बट हर दिन सत्संग है, हर दिन सत्संग। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही सारी संगत जी का कल्याण करना गुरुजी, और हमेशा अंग संग रहना सबके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।